वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। कहनों के उठते गरीब और बेटी, सामान मांगे 6-2-5 पेटी। कहनों के उठते गरीब और बेटी, सामान मांगे 6-2-5 पेटी। घोड़ा से बदतर छे आज का जवान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। 70 साल का बूढ़ा अरब से आता है हैदराबाद बिहार, 16 साल की लड़की से शादी करके चला जाता है। अब लोग कहते हैं कि ये कितना बेशरम बाप है, 16 साल की बेटी को 70 साल के बूढ़े से निकाह कर दिया। कोई भी बाप जान करके बूझ करके अपनी बेटी का गला घोट नहीं सकता। ये समाज है, बगैर पैसे के, बगैर गाड़ी के, बगैर सामान के निकाह करता नहीं है। तिजारत निकाह को बना देने की वजह से बाप के लिए बेटी बोझ बन गई। उसी बोझ को हल्का करने के लिए 70 साल के बूढ़े के साथ बाप ने अपनी बेटी का गला घोट दिया। दूसरी बात को याद रखिए, आप सुनते होंगे पहले मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम की लड़की को लेकर के भागता था, ये आप सुनते थे। और उसके बाद ये सुनने में आया कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा, आपने ये सुना होगा। लेकिन अभी कुछ और हो रहा है, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है, 1000 की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में। अब मैं इसकी वजह बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दुआ कीजिए खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातहुम के लिए, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इल्म में बरकत अता फरमाए। उन्होंने फरमाया कि भाग क्यों रही है? 3 वजह से भाग रही है। बाप को बेटी से कोई मतलब ही नहीं है, बेटी कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कोई मतलब नहीं है बाप को। किससे बात कर रही है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए सूने घर में बकरी सवासी, बेटी की आबरू जा रही है, ईमान जा रहा है। दूसरी वजह ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आंख बंद करके अररिया में जाकर के बेटी का दाखिला करा दिया। ये नहीं देखा कि ये लड़की का स्कूल है या लड़के का स्कूल है। आंख बंद करके ये बाप अपनी बेटी का उस स्कूल में दाखिला कराता है जिसमें लड़का भी पढ़ रहा है। अब इश्क और मोहब्बत का चक्कर हुआ, लड़की गैर मुस्लिम के साथ भागी, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। तीसरी बात को याद रखिए, ये लड़की क्यों भाग रही है? समाज ने लड़की को बोझ बना दिया। पहले ये सुनने में आता था जो शेख बिरादरी के लोग हैं यही लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। अब उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, शेख को पीछे करने के लिए रास्ता इख्तियार किया। बेटी की शादी शेख में कराएंगे और बेटी की शादी कुलैया में कराएंगे। कुलैया बेटी है, कुलैया लड़का होगा। लेकिन जहाँ बेटा डॉक्टर बना, प्रोफेसर बना, तो अब कुलैया की बेटी उसके लिए लायक नहीं है। अब ये शेख की बेटी को तलाश करते हैं। क्यों? ये बेईमान बाप जानता है नगद अलग मिलेगा, 4 चक्का अलग मिलेगा, माला माल हो जाएंगे। इस निकाह को तिजारत बनाने के नतीजे में लाखों लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग रही है। जिम्मेदार ये पूरा समाज है। तीसरी बात को याद रखिए, आप कान खोल करके इसको सुनिए। इसी हिंदुस्तान में लड़कियों को साल में कितनी बड़ी तादाद में मारा जाता है? 10 लाख की तादाद में इस हिंदुस्तान में लड़कियों को मारा जा रहा है। यही वजह है कि लड़की घट रही है, लड़का बढ़ रहा है। और दूसरी मुल्क में देखिए, जर्मनी में 50 लाख औरत मर्द से ज़्यादा है, बरतानिया में 40 लाख औरत मर्द से ज़्यादा है।
अमेरिका में 78 लाख औरत मर्द से ज़्यादा है, रूस में 70 लाख औरत मर्द से ज़्यादा है, पाकिस्तान में 1 करोड़ औरत मर्द से ज़्यादा है, और हिंदुस्तान में औरत कम है मर्द ज़्यादा है। अगर ये औरत ख़त्म हो जाएगी तो कन्या बेटी के लिए कहाँ से लाओगे? आज जानते हैं क्यों मारा जा रहा है? बेटा आने दो, बरकत आ रही है, 1 दर्जन आ गया, ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर, आने दो आने दो आने दो, बरकत आ रही है। जैसे ही एक बेटी आई, अब मना रहा अल्लाह अल्लाह, बेटा दे दो बेटा दे दो। दूसरी बेटी आ गई, तब बाप से, माँ से ज़्यादा बाप परेशान है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया, इस साल यही बाप पैदा करेगा। मामला क्या है? नीयत ख़राब है। बेटा आ रहा है, माल आएगा, बेटी आ रही है, माल जाएगा। मालदार रहेंगे, गरीब हो जाएंगे। बेटी पैदा हो रही है, बेटी की वजह से गरीब है, अमीर नहीं हो सकेंगे, नीयत में फतूर है। जानते हैं 10 लाख लड़कियों को मारा जा रहा है, नसबंदी कराई जा रही है, ऑपरेशन कराया जा रहा है। हम दो, हमारे दो, अगला बच्चा अभी नहीं, एक के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान। मसला क्या है? आबादी नहीं है कि बेटी अगर बढ़ेगी तो मसला ख़राब हो जाएगा। आप तजर्बा करके हमको बताइए, सीने पर हाथ रख करके। मैं मेंबरे रसूल पर बैठा हुआ हूँ, हज करने के बाद किसी आदमी को आपने गरीब होते हुए देखा है? नहीं देखा है। 2 शादी करने वाले को आपने गरीब देखा है? नहीं देखा। मेरा तजर्बा है, शेरशाहबादी कौम यहाँ मौजूद है, 33% लोग डबल शादी करते हैं। नबी की सुन्नत है, हज करो मालदार हो जाओगे, शादी करो 1 से ज़्यादा मालदार हो जाओगे। गौर करके बताइए, शेरशाहबादी कौम बगल ही में रहती है। आप देखिए, जो 2 बीवी वाला है उनके बच्चे ज़्यादा हैं, और जिनके बच्चे ज़्यादा हैं उनको तरक्की ज़्यादा है। इतनी बड़ी पेटी लेकर के बैठते हैं उनके जलसे में, वो पेटी सारे के सारे लोग भर देते हैं उसको। हम लोग चिल्ला करके रह जाते हैं, हमको तरक्की नहीं। इस दौर में चाइना है, वहाँ आबादी ज़्यादा है, उसको सबसे ज़्यादा तरक्की है कि नहीं? आबादी मसला नहीं है। मसला क्या है, मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। बेटे से बाप ने पूछा, बाप से बेटे ने पूछा, अब्बा हुजूर आपने अपनी शादी में कितना पैसा खर्च किया था? का बेटा शादी के लिए कर्ज लिया था, और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कर्ज अदा कर रहा हूँ, अभी तक अदा नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, ये गुटखा में जवान हमारा कितना पैसा थूकता है। 12 अरब रुपया सिंध के जवानों ने गुटखा में थूक दिया। दारू में कितना पैसा बहाया? 400 बिलियन डॉलर हमारे जवानों ने दारू में बहा दिया। 35 बिलियन डॉलर हुक्के का बहाना, दिल का धुआं निकालने में, सिगरेट पीने में उड़ा दिया। हम अपने चाल से गरीब हैं, अल्लाह ने हमें गरीब नहीं बनाया। ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल। लड़का शादी से पहले लड़की को फ़ोन करता है, तुम्हारा बाप गाड़ी दे सकेगा? कहाँ दे देगा? कहा तुम्हारे बाप की औकात नहीं है कि हमको गाड़ी दे दे। तो लड़की ने तन करके कहा कि मेरे बाप की तो औकात है प्लेन देने की, तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान पर नाना जी का फातिहा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। कहनों के उठते गरीब और बेटी, सामान मांगे 6-2-5 पेटी। कहनों के उठते गरीब और बेटी, सामान मांगे 6-2-5 पेटी। घोड़ा से बदतर छै आज का जवान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।